नमस्कार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। राजस्थान की चुनावी फिजा बदलने लगी है और ये चुनाव से ठीक पहले जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, लेकिन राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी का जो क्रेज, उनकी जो अपील जनता के मन में घर करती दिख रही है, वो अनपैरेलल है और द्वितीय है। दौसा में जो सभा हुई, सचिन पायलट के गढ़ में, उनके इलाके में राहुल गांधी की मौजूदगी में जो सभा हुई, ये सभा लंबे समय तक याद की जाएगी कई कारणों से। एक तो सचिन पायलट ने यहाँ एक इमोशनल स्पीच जनता के सामने दी। वो इमोशनल स्पीच क्या था? राजनीति में अपने उदय के दिनों को याद करना, राजनीति में अपने अवतरण के दिनों को याद करना, और उसमें किस तरीके से सोनिया गांधी ने उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बनने का अवसर दिया था, और उस अवसर पर दौसा की जनता ने मुहर लगाई थी। ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्शन पूरे इमोशनल अंदाज में जब सचिन पायलट ने लोगों के सामने रखा, तो लोगों की आंखें नम हो गई, उत्साह कई गुना बढ़ गया। सचिन सचिन के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने एक तरह से जनता को राहुल गांधी से भी कनेक्ट किया कि ये वही राहुल गांधी हैं, वो वही गांधी परिवार के लोग हैं जिन्होंने इस सचिन पायलट को राजनीति में आने का अवसर दिया, और वही कारण है कि आप सबके बीच इस हैसियत से मौजूद हूं। ये बात सचिन पायलट ने कही। ये तो रही इमोशनल बात। जाहिर बात है कि अपने इलाके में अपने लोगों के बीच इमोशनल कार्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने जो स्पीच दी है, स्पीच यानी जो कंटेंट है, जो बात है, वो बात लोगों को छू रही है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक बात तो भारत माता की जय पर, और दूसरी बात पर भी आऊंगा, लेकिन ये भारत माता की जय आप देखेंगे कि बहुत जोर शोर के साथ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, चाहे टीवी में पैनल पर बैठे हो, चाहे सभा में हो, चाहे जुलूस निकाल रहे हो, हर समय। तो ऐसा करके वो दर्शाते हैं कि वो देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं, भारत माता को बहुत प्यार करते हैं। तो निश्चित रूप से भारत माता की जय बोलना एक बड़ी बात होती है। लेकिन भारत माता का मतलब क्या है? भारत माता का मतलब राहुल गांधी ने जो बताया जनता को, वो वही मतलब है जो पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। और जनता के बीच जब वो जाया करते थे, उस समय भी जब भारत माता की जय के नारे लगते थे, तब पंडित नेहरू ने भारत माता की जय के बारे में जो कुछ बताया, उसको ही राहुल गांधी ने ट्रांसलेट किया जनता के सामने। समझिए, आजादी से पहले के समय भारत माता की जय का जो मतलब था, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने रखा, और ये बताया कि सिर्फ भारत माता की जय का उद्घोष करना ही काफी नहीं होता है। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि भारत माता की जय में भारत माता क्या, कौन है। उन्होंने कहा कि भारत माता हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान के लोग हैं। अगर लोग को हटा दे तो भारत माता कुछ नहीं होती। भारत माता यहाँ की आबो हवा है, यहाँ की प्राकृतिक दशा है, यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने में जो परिस्थितियां
मदद करती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हवा हो, प्राकृतिक चीजें हो, और जो आबो हवा जिसको बोलते हैं, वो सब मिलाकर भारत माता है। और भारत माता की जय कहने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के लोगों को की भलाई के लिए नहीं बोलकर उनकी जय करने वाला काम न कर केवल गौतम अडानी की जय करने वाला काम करते हैं। इसलिए उनको तो अडानी की जय बोलना चाहिए। ये बोलचाल की भाषा में उन्होंने भारत माता को इतने बेहतर तरीके से समझाया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी समय एक बात मैं रखना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय के साथ किया जाता। मैं लोगों से पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि वो लोगों से पूछ बैठते थे, या भारत माता कौन है जिसकी वो जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उनके कौतूहल और उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न सूझने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। आखिर एक हट्ठे कट्ठे जाट किसान ने जवाब दिया कि भारत माता से मतलब धरती से है। कौन सी धरती? उनके गांव की, जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की? इस तरह सवाल जवाब पर वे उकता कर कहते कि मैं ही बताऊं। यानी पंडित नेहरू से कहते कि आप ही बताइए। फिर नेहरू जी लिखते हैं, मैं इसकी कोशिश करता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता, मैं का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उनकी कोई बड़ी खोज कर ली गई हो। ये बात पंडित नेहरू ने लिखी है जो मैंने आपको सुनाई, और राहुल गांधी ने इसी बात को अपने शब्दों में जनता के सामने रखा, और ये राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंदी के सामने चुनौती पेश की कि तुम तो अडानी के समर्थक हो, तुम तो अडानी के लिए काम करते हो, जनता के हितों को दांव पर लगाते हो, और वो सारे घोटाले कि कोयला बाहर से खरीद करके लाना, यहाँ ऊंचे दामों में बताना और उससे पैसे कमाना, और बिजली महंगी बेचना, तमाम तरह की चीजें जोड़ते हुए राहुल गांधी कहते हैं, अडानी की जय करने वाले तुम भारत माता की जय नहीं कर सकते। ये जो दृश्य, ये जो बात लोगों के मन में रखी है, ये सीधे दिल के की गहराइयों में उतरने वाली बात है कि भारत माता की जय सिर्फ उद्घोष करने का डायलॉग नहीं है। भारत माता का मतलब आम लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और इनके लिए इनकी जयकारा ये है भारत माता। क्या इस नैरेटिव के साथ एक नए तरीके से राहुल गांधी का अवतरण हुआ है, उन्होंने अपने आप को जनता के सामने पेश किया है। ये एक बात है, लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। ये राजस्थान की फिजा तो बदल ही रही है, पूरे देश की सियासी फिजा को भी बदल रहा है। ये चुनौती है कि जातीय जनगणना कराकर देख लो। सचिन पायलट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना नहीं करा सकते, चुनौती देते हैं, कहते हैं वो नहीं करा सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी वो बताते हैं कि देश में इतनी बड़ी ओबीसी की आबादी है, लेकिन ओबीसी को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और इस पर एक लंबी खामोशी है, और ये खामोशी तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जातीय जनगणना जब होगी
तो सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी कि कौन कितने हैं और कौन कहां किस संख्या में प्रतिष्ठित हैं। उस हिसाब से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो समुचित कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। लोग इसको आरक्षण और सिर्फ आरक्षण से देख करके जोड़ करके बताते हैं, लेकिन ये वास्तव में इस बात को बताता है कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं और अधिसंख्य आबादी को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। कोई रोड मैप भी नहीं बनाते कि आगे भी उनका कोई हक उन्हें मिलेगा। तो ये जो सियासत जातीय जनगणना के आधार पर सीधे चुनौती नरेंद्र मोदी की सियासत पर, और इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब लेकर नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि दुनिया में बस गरीब ही एक जाति है, अमीर ही एक जाति है। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या गरीबों के लिए गरीब को एक जाति मानकर इस देश में काम किया गया है पीछे बीते कुछ सालों में, या उससे पहले भी? अगर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो उनके संदर्भ में बीते 9 सालों में, या फिर गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, वह तो स्वयं ओबीसी खुद को बताते हैं। गुजरात में जब सीएम थे तो अपनी जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल कराया था। तो जब आप जाति को मानते हैं, पहचानते हैं, उसके हिसाब से वोट मांगते हैं, उसके हिसाब से उम्मीदवार तय करते हैं, तो फिर जाति को नकारने की जरूरत तब क्यों है जब हिस्सेदारी देने का सवाल आता है? इस बात को राहुल गांधी रख रहे हैं और सचिन पायलट के इलाके में जाकर के राहुल गांधी इस विषय को समझा रहे हैं। सचिन पायलट इमोशनल बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, और इन दोनों के तालमेल से जो फिजा बन रही है वो राजस्थान की चुनावी दशा को बिल्कुल पलट कर रखने जा रहा है। यहाँ अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, प्रियंका गांधी की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये दोनों नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत जब दलित कर्मचारी के पास जाते हैं, जिसको कांग्रेस के ही एक विधायक ने पिटाई की थी, और इतनी पिटाई की थी कि 21 जगह से हड्डियां टूट गई थी, तो वो विधायक जिस समय बीजेपी ने उस मामले को बहुत तूल दिया था, हंगामा किया था, वो विधायक आज बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। इसको भी ये मुद्दा बना रहे हैं कि कैसे एक दलित की पिटाई करने वाले व्यक्ति को के साथ बीजेपी इस तरीके से खड़ी हो सकती है, जबकि कांग्रेस ने उसको टिकट देने से भी मना कर दिया। ये छोटे मुद्दे जरूर हैं, लेकिन इस छोटे मुद्दे से पूरे समुदाय को संबोधित करने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट गुर्जरों को संबोधित कर रहे हैं, राहुल गांधी तमाम समुदायों को संबोधित कर रहे हैं। वो जाट से अपने पुराने संबंधों की भी याद दिलाते हैं। भारत माता की जय का जो उदाहरण हमने सुनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक जाट व्यक्ति ही तो जवाब दे रहा था कि भारत माता का मतलब धरती होता है, और फिर पंडित नेहरू भारत माता की जय का मतलब पूरी तरीके से समझाते हैं। तो ये जो सामाजिक समीकरण को भी जो साधने की कोशिश हो रही है, भावनात्मक रूप से सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश, सभी जाति और समुदायों से जुड़ने की कोशिश, ये कोशिश वास्तव में कांग्रेस को चुनावी फिजा में बहुत तेजी से ऊपर ला रही है। क्योंकि एक बात तो तय है कि कांग्रेस सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को उनकी आलोचना के तौर पर अगर कुछ देखा जाता है तो वो कानून व्यवस्था के सवाल पर ही उंगली उठाई जाती है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी फ्रंट पर जनता को मदद देने के नाम पर, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने के नाम पर कांग्रेस सरकार की कोई बहुत बड़ी आलोचना लेकर बीजेपी आज तक सामने नहीं आ सकी है। भ्रष्टाचार के मामले, पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मामला है, लेकिन यह भी बात सच है कि पेपर लीक केवल राजस्थान का मामला नहीं है। पेपर लीक का मामला गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी उतना ही गंभीर है। पूरे देश में पेपर लीक का मामला बड़ा है, मगर राजस्थान में चूंकि बेरोजगारी है, ज्यादा है, दूसरे बेरोजगारी तो पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान के युवा
ज्यादा जागरूक हैं, वो सड़क पर उतर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, तो ये वहां बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी और सचिन पायलट मौजूद हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी का सवाल भी पूरे देश में उठा रहे हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का सवाल उठा रहे हैं, बड़ी संख्या में रोजगार छिन जाने का मसला और गरीबी बढ़ने का मसला, अमीरी कुछ लोगों के हाथों में सरकारी संसाधनों के पहुंचने का मसला, इसको राहुल गांधी बहुत स्ट्रांगली उठा रहे हैं। तो ये मुद्दे जो युवाओं को समझ में आ रहा है कि वास्तव में उनकी बेरोजगारी का कारण क्या है, कौन से लोग हैं, कौन सी नीतियां हैं, कौन सी पार्टी है जो उनके हक में तुलनात्मक रूप में बेहतर काम कर सकती है। इस बात को समझने समझाने का अवसर राजस्थान के युवाओं को मिल रहा है। तो राहुल गांधी और सचिन पायलट ने इस तरीके से एक युगलबंदी की है और इस युगलबंदी के जरिए जनता तक वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी का जिक्र रह रहा है। प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते उनमें एक ऐसे भी बोलने की जो अपील है, मास अपील है, बहुत ज्यादा है। वो जनता से कनेक्ट करती हैं, जनता से बुलवाती हैं, खुद बोलती हैं। तो प्रियंका गांधी की मौजूदगी तो लगातार वो भी खासकर बीते दिनों में सचिन पायलट के साथ ज्यादा सभाएं उन्होंने की, फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के साथ भी सभाएं की। तो इस तरीके से एक मोमेंटम लेकर प्रियंका गांधी तो चल ही रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये इन दोनों की मौजूदगी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस के लिए हवा बिल्कुल बदलती दिख रही है। अब तक जितने भी तमाम सर्वे आ रहे थे जो कांग्रेस को थोड़ा पीछे बता रहे थे, अब जाकर सर्वे कर लें, अब जाकर स्थिति को देख लें तो परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और जो हवा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फेवर में दिख रही है, हम जैसे लोगों ने तो महसूस किया है कि कोई कोई ताकत नहीं है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हरा सके। चाहे मीडिया कुछ भी बोलता रहे, मुझे उससे फर्क मतलब नहीं है, लेकिन हमारे फीडबैक ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मजबूती से कांग्रेस का आगमन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता बचा रही है और वही मोमेंटम राजस्थान में पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी और सचिन पायलट, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि रिवाज जो बदलने का जो वक्त है वो कांग्रेस के लिए पैदा हो रहा है। इससे पहले रिवाज बदले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बदले थे, वो राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई थी, रिवाज बदला था। लेकिन ये राजस्थान में ये पहला अवसर होगा जब कांग्रेस के लिए रिवाज बदल रहा होगा। राजस्थान की जनता के पास एक कांग्रेस के लिए रिवाज बदलने की अपॉर्चुनिटी है, जिसको वो भुना रहे हैं या कांग्रेस को दोबारा अवसर दे रहे हैं। तो ये इसका क्या कारण है, क्यों कांग्रेस को दोबारा अवसर देना चाहते हैं राजस्थान के लोग? क्योंकि अब तक की तो प्रवृत्ति ये रही कि राजस्थान के लोग रोटी पलटने में विश्वास करते रहे हैं कि एक सरकार देख ली 5 साल, अब फिर उसको बदल दो। इस बार वो बदलाव की भावना उतनी तीव्रता से क्यों नहीं है? मैं नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म है, अब भी प्रवृत्ति तुरंत बदलती नहीं है, राजस्थान के लोगों की प्रवृत्ति है रोटी बदलने की, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं। तो इस बार थोड़ा सॉफ्ट क्यों है कि नहीं, अशोक गहलोत की सरकार ने जो बीते दिनों काम किया है वो कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि इसको बदल ही दिया जाए। यानी जो नेतृत्व का सवाल तो कांग्रेस के भीतर का सवाल है, लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार ने बीते 5 साल में काम किए हैं, जो लोग कल्याणकारी काम किए हैं, उनको देखते हुए कोई नेगेटिव भावना नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर हमने बताया, उसको लेकर बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन कोविड के दिनों में किए गए अशोक गहलोत सरकार के काम को लोग याद रखते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ स्कीम है उसकी तो घर घर चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है। फिर बाकी जो चीजें हैं महिलाओं के संदर्भ में या फिर जो वायदे हैं उन पर यकीन करने का प्रश्न है, जिससे जनता कांग्रेस से कनेक्ट हो रही है। वहीं
भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट नहीं होने का क्या कारण है? ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बात नहीं कह रही जनता के हित में, जनता के हित में वो भी बढ़ चढ़कर बात कर रही है, लेकिन उसका सबसे कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेतृत्व के पर विश्वास नहीं कर पा रही है, जब पिछले किए गए वायदों को वो अपने शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में लागू नहीं कर पा रही है, तो क्या भरोसा कि राजस्थान में भी वो ऐसा करे। सिलेंडर को सस्ता करने का ही उदाहरण ले लीजिए, तो सिलेंडर सस्ता करने का एक फैसले से ये सस्ता हो जा सकता है। दिल्ली में फैसला लीजिए और सरकार को जनता को फायदा हो जाएगा। एक प्रदेश में आपको भरोसा दिलाने की क्यों आवश्यकता है? आप पूरे देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? सबके लिए एक समान नीति लेकर के आ जाइए। सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी दोगे और कितने सस्ते में मिलना चाहिए? 500 रुपए में मिलना चाहिए। जनता 500 से ज्यादा सिलेंडर पर खर्च नहीं कर सकती। अगर इस बात को सरकार समझ ले तो पूरे देश में इस बात को लागू कर दिया जाए। तो ये करने में अगर केंद्र सरकार पीछे है, तो आपके इस भरोसे पर जनता कैसे एतबार करे कि राजस्थान में आप 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और दे भी देंगे? तो ये वास्तव में आपकी भेदभावपूर्ण नीति है कि राजस्थान की जनता को तो देंगे, देश की जनता को नहीं देंगे। तो राजस्थान के लोग इस मामले में स्वार्थी नहीं है, वह देश की जनता के लिए भी समान रूप से सोचती है। ये सब कारण है, विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी का कारण है, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर लीड लेती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने आकर के सैद्धांतिक आधार पर बीजेपी को इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी है, जिसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हालांकि सारी प्रतिक्रियाएं ओनली कांग्रेस के तौर पर है। अजय सचदेवा ओनली कांग्रेस लिख रहे हैं, अंकित सिंह ओनली कांग्रेस लिख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। केवल ओनली कांग्रेस से नहीं चलेगा, वाई कांग्रेस और वाई नॉट बीजेपी, यह भी बताने की आवश्यकता है। विचार का महत्व होता है, सब संदेश का महत्व नहीं होता है। ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना राजनेताओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने इस बातचीत में राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी के बारे में, युति के बारे में जो बातें कही हैं, वो आपको सीधे स्पष्ट तौर से समझ में आ रही होंगी। ये उस सभा की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट हैं, स्थानीय लोगों की भीड़ है, बड़ी भारी भीड़। ऐसे तो सचिन पायलट की सभा में जुटती ही है, लेकिन सचिन पायलट और राहुल गांधी जब दोनों हो तो भीड़ की कमी नहीं होती, और ये भीड़ बताती है, तस्दीक करती है कि उनकी बातों का कितना वजन है। तो इस तरीके से अब एक और प्रतिक्रिया आई है वेद जी की, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। खैर, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि उद्देश्यपूर्ण टिप्पणियां करें, और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहते हैं कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी मजबूती से जारी रहे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।